बुलेटिन के आगाज में हम खबर देंगे आपको। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में फितनातुल हिंदुस्तान के 14 खारिज हलाक। ऑपरेशन भारतीय प्रॉक्सी से ताल्लुक रखने वाले खारिज की मौजूदगी की इत्तला पर किया गया। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खारिज के ठिकानों को निशाना बनाया। इलाके में पाए जाने वाले दीगर भारतीय स्पॉन्सर शुदा खारजे के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशत गर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके दत्ताखेल के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद है। जफर, हमें बताइएगा इस ऑपरेशन के हवाले से अभी तक की ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो भारतीय प्रॉक्सीज की फितनाल खवारिज है इनके खिलाफ आज ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी हासिल की है और 14 खवारिज जो हैं उनको हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड जो थे उनको वासिल जहन्नुम कर दिया गया है। ऑपरेशन के दौरान ये ऑपरेशन जो है 2 और 3 जून के दरमियानी रात जो है वो किया गया और ये शुमाली वजीरिस्तान के जिला दत्ताखेल में ये ऑपरेशन हुआ। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन था। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड जो खवारिज हैं इनके मकाम को बड़ी कामयाबी के साथ ट्रेस किया और इस दौरान फिर ऑपरेशन और शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 14 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खवारिज जो है उनको वासिल जहन्नुम कर लिया गया। इलाके में पाए जाने वाले मजीद किसी भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खारजी की तलाश के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो जारी रहा और इस हवाले से ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जफर हाशमी अपडेट करने के लिए। दूसरी जानिब भारतीय जारहियत दुनिया के सामने बेनकाब करने का मिशन। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द न्यूयॉर्क का दौरा मुकम्मल करके वाशिंगटन पहुंच गया। 9 रुकनी वफ्द 6 जून तक वाशिंगटन में क़याम करेंगे और थिंक टैंक के सामने पाकिस्तान का मुकदमा पेश करेंगे। बिलावल भुट्टो मसला कश्मीर हल करने की पेशकश पर ट्रंप इंतजामिया का शुक्रिया अदा करेंगे। बिलावल भुट्टो की सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। सिंध तास मुआहदा बहाल करने में किरदार अदा करने की अपील। खित्ते में अमन के लिए फाल किरदार अदा करने का मुतालबा। बिलावल भुट्टो ने अंतोनियो गुतेरेस को वज़ीर आज़म का खत पेश किया। वफ्द की UN जनरल असम्बली के सदर से भी मुलाकात। बिलावल भुट्टो की क़यादत में वफ्द फ्रांसीसी मुस्तकिल मंदूब से भी मिला। फ्रांसीसी मंदूब को भारतीय जारहियत से आगाह किया। एक अहम मुलाकात का हवाला आपको बताएं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात में मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। पाक भारत कशीदगी के बाद खित्ते की मौजूदा सूरत हाल पर भी बातचीत। मोहसिन नकवी ने मौलाना फजलुर रहमान की खैरियत दरियाफ्त की और नए ख्वाहिशात का इजहार किया। और अब कुछ बात बजट की। आइंदा माली साल के लिए सालाना तरक्याती प्रोग्राम NEC से आज मंजूरी होगी। दस्तावेज के मुताबिक वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस। इस पर मजीद बात करने के लिए इस्लामाबाद से मुदस्सिर अली राना हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मुदस्सिर, आपके पास क्या खबरें आ रही हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आने वाले बजट से? लिए जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है उसकी आज नेशनल इकनॉमिक कौंसिल से मंजूरी ली जाएगी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नेशनल इकनॉमिक कौंसिल का इजलास 3 बजे होगा, जिसमें चारों सूबों के वज़राए आला उनको मदऊ किया गया है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं आइंदा माली साल 2025-26 के जो बजट है उसका PSDP है, उसमें बताया गया है कि मजमूई तौर पर 1000 अरब रुपए का जो PSDP है वो आइंदा माली साल के दौरान तरक्याती प्रोग्राम्स पर खर्च किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए तो मजमूई तौर पर तकरीबन 1090 टोटल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं जिस पर ये पैसे खर्च किए जाएंगे। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं PSDP की आइंदा माली साल के लिए उसमें बताया गया है कि बलूचिस्तान के लिए सबसे ज़्यादा तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है जो कि विफाक से प्रोविंस में डायरेक्ट खर्च किया जाएगा। अगर बात कर ली जाए तो बलूचिस्तान को तकरीबन 240 से 245 अरब रुपए का तरक्याती बजट एलोकेट किया जा रहा है, जिसका सिर्फ एक मनसूबा N25 उसके लिए 120 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इसी तरह अगर बात की जाए तो आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान सबसे कम जो तरक्याती बजट विफाक सूबे में खर्च करेगा
खैबर पख्तूनख्वा में, वहाँ के लिए सिर्फ 55 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसके अलावा जितने भी जो सूबाई नौइयत के मंसूबे थे उनको ख़त्म कर दिया गया है और अब ये IMF की शर्त के मुताबिक है कि सूबों ने जितने भी तरक्याती मंसूबों पर खर्च करना है वो खुद अपने रिसोर्सेज से खर्च करें। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं, अगर उनकी तफसीलात आपसे शेयर करूँ तो बताया गया है दस्तावेज़ में कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान जो वजारतों को मजमूई तौर पर 662 अरब रुपए तरक्याती प्रोग्राम्स पर खर्च करने के लिए मिलेंगे, जिसमें वजारत आबी वसाइल के लिए 147 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के लिए 20 अरब मुख्तस किए गए हैं। दियाबर बादशाह डैम के लिए 35 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। इसी तरह कराची बल्क वाटर सप्लाई के लिए 8 अरब 20 करोड़ डॉलर, मेहमन डैम के लिए 35 अरब 70 करोड़ डॉलर मुख्तस किया गया है। कराची में K4 वाटर सप्लाई मंसूबे के लिए तकरीबन 9.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। जो दस्तावेज़ मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि वजारत मौसमियाती तब्दीली को आइंदा माली साल के दौरान 2 अरब 70 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट मिलेगा, जो कि मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों पर खर्च किया जा सकेगा। अगर बात कर ली जाए जो बलोचिस्तान का N25 है, उसके लिए जो 120 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं, उसमें खजदार से कचलाक सेक्शन मंसूबे के लिए 40 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। इसी तरह कराची से कोयटा सेक्शन के लिए भी 40 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। और जो तीसरा और आखिरी इसका सेक्शन होगा कचलाक से चमन, उसके लिए भी 40 अरब रुपए मुख्तस किया गया है। ये 120 अरब रुपया एक प्रोजेक्ट पे खर्च किया जाएगा। इसके अलावा जो बाकी पेमेंट बाकी तरक्याती मंसूबे हैं उस पर भी तकरीबन विफाक 120 अरब रुपए के लगभग मजीद रकम इस्तेमाल करेगा। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं PSDP के, उसमें बताया गया है कि आइंदा माली साल 2025-26 के दौरान आज़ाद जम्मू कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में जो दानिश स्कूल प्रोजेक्ट है उसके लिए तकरीबन 9 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। सूबों और खसूसी इलाका जात के लिए आइंदा माली साल के बजट में तरक्याती फंड्स की मद में 16 अरब रुपए से ज़ायद खर्च किए जाएंगे। जो इसके दस्तावेज मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि सिंध के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनके लिए मजमूई तौर पर तकरीबन 47.5 अरब रुपए का बजट है जो कि खर्च किया जाएगा। अगर बात कर लीजिए सैलाब से मुतासर इलाकों में, तो आपको पता है क्योंकि सैलाब सिंध में सबसे ज़्यादा आया था, वहाँ के जो मुख्तलिफ मंसूबे हैं उनकी रिकवरी और बहाली के लिए 20 अरब रुपए का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह अगर दीगर जो मंसूबे हैं उनकी तफसीलात शेयर की जाएँ तो कराची इंडस्ट्रियल एरिया के लिए कराची इंडस्ट्रियल एरिया की जो सड़कें हैं उसके लिए 2.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। ये पीपल्स पार्टी की जानिब से हुकूमत को खसूसी दरख्वास्त की गई थी कि जो कराची इंडस्ट्रियल एरिया है उसकी तमाम जो सड़कें हैं वो टूट फूट का शिकार हो चुकी हैं, और उसके बायस वज़ीर आज़म की जानिब से ये खसूसी तौर पर हिदायत दी गई थी कि प्लानिंग कमीशन को कि कराची इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बजट एलोकेट किया जाए। इसके अलावा अगर दीगर बात कर ली जाए तो विफाक जो दीगर तरक्याती मंसूबे हैं उसमें सिंध में तकरीबन 93 अरब रुपए से ज़ायद का मजीद खर्च करेगा। खैबर पख्तूनख्वा में जो जमशुदा इजला है जिसमें जो साबिक फाटा पाटा है उसके लिए 70 अरब रुपया मुख्तस किया गया है, लेकिन अभी तक जो रवां माली साल के लिए भी 70 अरब रुपया ही मुख्तस किया गया था। इसमें से अभी तक 70 अरब रुपए की एलोकेशन नहीं हो सकी है और मजमूई तौर पर रवां माली साल 2025-26 के दौरान जो इंजमाम शुदा इलाके हैं उनके लिए तकरीबन 34 से 35 अरब रुपए रिलीज किया गया है। जो PSDP मौसूल हुआ है उसमें बताया गया है कि विफाक आइंदा माली साल के दौरान हायर एजुकेशन कमीशन के प्रोजेक्ट पे तकरीबन 45 अरब रुपए खर्च करेगा। इसके साथ साथ जो दीगर अगर बात की जाए वजारतों की, तो जिसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसके लिए 13.5 अरब रुपए का बजट मुख्तस किया गया है। अगर बात कर लीजिए इस्लामाबाद की, तो इस्लामाबाद के लिए जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स शुरू किए जा रहे हैं, इस्लामाबाद में टेक्नोलॉजी पार्क कायम करने के लिए 5 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। वजारत दाखिला ने इस्लामाबाद के मुख्तलिफ सिक्योरिटी और जो दीगर प्रोजेक्ट्स हैं उनके लिए तकरीबन 11 अरब रुपए का जो तरक्याती बजट है उसको खर्च करेगा। वजारत दाखिला के विफाक और दीगर जो सूबों में इनके सिक्योरिटी रिलेटेड मंसूबे होंगे उसमें उसके लिए भी यही रकम दी जाएगी। इसके अलावा अगर बात कर लीजिए इस्लामाबाद का सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इस मंसूबे की तोसी के लिए 3 अरब रुपए मजीद एलोकेट कर दिया गया है। नादरा के डिजिटल इकोनॉमी प्रोजेक्ट के लिए 2 अरब 50 करोड़ डॉलर मुख्तस कर दिया गया है। इस्लामाबाद डेवलपमेंट पैकेज के लिए 2 अरब रुपए से ज़ायद का पैकेज मुख्तस कर दिया गया है। इस्लामाबाद के सेक्टर H16 के लिए H16 में मॉडल जेल बनाने के लिए तकरीबन 1.25 अरब रुपए मुख्तस कर दिया गया है। इसी तरह अगर बात कर ली जाए दीगर वजारतों की, तो यहाँ पर वजारत कानून के लिए 1 अरब 70 करोड़ रुपए का तरक्याती बजट दिया गया है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स G10 में फैसिलिटेशन सेंटर कायम करने के लिए 1.25 अरब रुपए का तरक्याती बजट मंजूर किया गया है। जो वजारत मनसूबाबंदी की दस्तावेज मौसूल हुए हैं आइंदा माली साल 2025-26 के जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम है, अगर उसमें बात की जाए दीगर वजारतों की जो सालाना तरक्याती प्रोग्राम के तहत अपने मनसूबों पर
खर्च करेंगी। तो वजारत मैरी टाइम के लिए 3 अरब 30 करोड़ डॉलर से जायद का तरक्याती बजट मुख्तस किया गया है। इसी तरह सेहत के मनसूबों के लिए 15 अरब रुपए से जायद का बजट जो मुख्तलिफ मनसूबों के लिए मंजूर किया गया है। कराची के जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स के लिए कायद-ए-आज़म हेल्थ गार्ड के लिए तकरीबन 5 अरब रुपए से ज्यादा का जो तरक्याती बजट है वो मुख्तस किया गया है। जो दस्तावेज मौसूल हुए हैं उसमें बताया गया है कि पाकिस्तान एटॉमिक मुख्तस